जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। साल में 3 बार तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। ये तीनों ही व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। पति की लंबी आयु, संतान की खुशहाली और परिवार में सुख शांति की कामना के लिए हर साल भाद्रपद माह के कृष्णा पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुनिए कजरी तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। ब्राह्मणी को भाद्रपद माह में आने वाली सातुरी तीज यानी कजरी तीज का व्रत रखना था। इसके लिए उसने अपने पति से सत्तू लाने को कहा। शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज में सत्तू का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणी ने पति से कहा कि उसे चने का सत्तू चाहिए। इस पर ब्राह्मण बोला कि वो कहाँ से सत्तू लाएगा। ब्राह्मणी ने कहा चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन चने के सत्तू लेकर आओ। अंधेरी रात में ब्राह्मण सत्तू लेने के लिए चुपके से साहूकार की दुकान में घुस गया। वहां उसने घी, शक्कर, चने की दाल को 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया। ब्राह्मण के जाते समय दुकान के नौकरों ने आहट सुन ली। वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे और उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है जिसके लिए वो 1.25 किलो सत्तू लेने के लिए आया था। पैसे नहीं थे इसलिए इस तरह सत्तू ले जाना पड़ रहा है। तलाशी करने पर ब्राह्मण के पास सिर्फ सत्तू निकला, जिससे साहूकार ने कहा कि वह आज से ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, अच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण और उसके परिवार में खुशियाँ का आगमन हुआ, हे तीज माता इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। आप सुनिए निमरी माता की व्रत कथा। निमरी माता की कहानी सातुरी तीज या कजरी तीज को सुनते हैं। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन निमरी माता की कहानी और सातुरी तीज की कहानी सुनी जाती है। इन कथाओं को सुनकर अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। तो सुनिए कथा। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थे। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोस के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर निमरी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि निमरी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमरी माता की पूजा और व्रत के दिन निमरी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमरी माता को 1.25 सेर की पिंडी चढ़ाऊंगी और भातुरी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्यौहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमरी माता की पूजा करने गई। सब लोग ने
तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो निमरी माता दूर से ही खिसक गई। यह जितना पास जाती, निमरी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब निमरी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने निमरी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है। तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी निमरी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए निमरी माता की पूजा की, निमरी माता की कहानी सुनी। हे निमरी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसी कृपा सभी पर करना। निमरी माता की कहानी कहने वाले को, निमरी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए निमरी माता की जय। अब सुनिए सभी व्रतों में सुनी जाने वाली विनायक जी और लपसी तपसी की कथा। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा, इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया।
अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया, और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया, अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय। कथा। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी।
एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।